अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, मतलब 2021 में रजनीश वर्सेस नेहा के केस में और साथ ही अदिति वर्सेस जीतेश शर्मा के केस में, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस मेंटेनेंस के आदेश पर एक सवाल जरूर उठाया जा सकता है। और ये पुरुष वर्ग की स्वयं जिम्मेदारी है। अगर पति अपने एफर्ट्स लगाएंगे तभी उन्हें न्याय मिलेगा। और अगर वो ये सोच बनाकर बैठ जाते हैं कि मेंटेनेंस की अपील पत्नी के द्वारा लगा दी गई है तो अब हमें मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा या पत्नी की ही सुनी जाती है, तो इस तरह के जजमेंट आपको ये दिखाते हैं कि नहीं, अगर आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे, आप प्रयास करेंगे तो मेंटेनेंस का अगर आदेश कर भी दिया जाएगा तो उसको भी रद्द करवाया जा सकता है, या मतलब आप हाई कोर्ट में अपील लगाइए और आपको रिलीफ मिलेगा। इस तरह के जजमेंट आपको कहीं ना कहीं मजबूत बनाते हैं या आपको अपने अधिकारों को दिलाने में मदद करते हैं। और ये जजमेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है जो पुरुष वर्ग ये सोचते हैं कि आदेश होने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता, हमें तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। और साथ ही उन महिलाओं को भी ये स्थिति दिखाता है कि नहीं, अगर आपने मेंटेनेंस की अपील लगा दी, आपने अपने हक में आदेश भी ले लिया बिना आय व्यय का विवरण दिए, बिना अपनी परिस्थितियों का पूरा विवरण दिए, अगर आपका 0% भी इनकम है तो भी आपको अपनी इनकम एफिडेविट न्यायालय के समक्ष देना होगा, तभी आप मेंटेनेंस पाने की हकदार होंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, जहां पर आप परिस्थितियों का हवाला दे देती हैं और ऐसा कर कर आप मेंटेनेंस का आदेश ले लेती हैं अपने हक में, तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। साथ ही फैमिली कोर्ट को भी ये दिशा निर्देश दिया गया है कि अगर आप किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा आदेश देते हैं कि जहां पर आपने इनकम एफिडेविट नहीं लिया है तो आपको उस बात का जिक्र करना होगा अपने आदेश में कि आपने इनकम एफिडेविट क्यों नहीं लिया, मतलब ना लाने पर छूट देने की वजह क्या है। अगर आपके द्वारा उस वजह को नहीं दर्शाया गया या वो वजह एक लीगल नहीं है, मतलब एक लीगली प्रोसेस नहीं है, तो आप यहाँ पर आपके दिए हुए आदेश पर भी एक सवाल उठ सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेघालय हाईकोर्ट का ये जजमेंट है जहां पर पति के द्वारा अपील लगाई गई थी। पति पत्नी के वाद विवाद में पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में अपील लगाई जाती है और अपील लगाने के साथ मेंटेनेंस की मांग की जाती है अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पर फैमिली कोर्ट के द्वारा बच्चों के लिए 18,000 रुपए का आदेश भी कर दिया जाता है। नेचुरल है, 18,000 रुपए मंथली मेंटेनेंस का आदेश होने पर पत्नी खुश तो थी, लेकिन पति यहाँ पर खुश और संतुष्ट नहीं था, क्योंकि पति के अकॉर्डिंग पत्नी के को जो मेंटेनेंस का आदेश दिया गया था, मतलब मेंटेनेंस देना चाहिए ये आदेश दिया गया था, वो किसी भी प्रकार से रजनीश वर्सेस नेहा के केस में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी उन गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया था, मतलब इनकम एफिडेविट की मांग नहीं की गई थी। तब पति के द्वारा मेघालय हाईकोर्ट में सवाल उठाया जाता है अपील लगाने के साथ, क्या पत्नी अपने आप को कमजोर साबित कर दे तो इनकम एफिडेविट देने से बच सकती है, या पत्नी को इनकम एफिडेविट देना जरूरी नहीं है। इस तरह के पति के द्वारा मेघालय हाईकोर्ट में सवाल उठाए गए, तो जो कि पूरी तरीके से जायज थे। जब फैमिली कोर्ट के समक्ष ये सवाल आया कि अगर आपने पत्नी के आय व्यय का विवरण, संपत्ति का विवरण नहीं लिया है तो उसका क्या कारण है, जो कि फैमिली कोर्ट के द्वारा उसका जवाब नहीं दिया गया। जब मेघालय हाईकोर्ट के समक्ष ये सवाल आया तो कहीं ना कहीं पति को सही पाया गया और यहाँ पर सारी परिस्थितियों का जायजा करते हुए और सारी चीजों को देखते हुए ये कहा गया कि अगर फैमिली कोर्ट के द्वारा इस तरह का कोई भी जजमेंट दिया जाता है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया है, तो उसमें उन परिस्थितियों को ऐड किया जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों के चलते हुए इस तरह से इसे फॉलो नहीं किया गया। मतलब एक जायज वजह आपको दिखानी होगी कि आखिर आपके द्वारा ये क्यों इस तरह से आदेश दे दिया गया है जिसमें पत्नी के द्वारा
इनकम एफिडेविट नहीं लिया गया। तो यहाँ पर पहली बात ये कही गई। साथ ही जो मेंटेनेंस का आदेश था, जो 18,000 रुपये का आदेश किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया और कहा गया कि पहले पत्नी के इनकम एफिडेविट को मंगाया जाए, सारे मामले की जांच की जाए, उसके बाद ही मेंटेनेंस का आदेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये कहते हुए पति को रिलीफ दिया गया और ये कहीं ना कहीं बहुत ही सही जजमेंट है, जो कि ये पतियों की हिम्मत को भी बढ़ावा मिलेगा। या इस तरह का जजमेंट लेकर जो अगर फैमिली कोर्ट के द्वारा ये दबाव बनाया जाता है पति के ऊपर कि नहीं आपको इतना मेंटेनेंस तो देना ही होगा, और जो पत्नियों को ये भ्रम रहता है कि हम अगर अपनी बात रखेंगे तो हमें मेंटेनेंस मिल जाएगा, या एक बार मेंटेनेंस का आदेश हो गया तो अब हमेशा हमें मेंटेनेंस मिलता रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही परिस्थितियां क्लियर